हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है ना, मैंने कल जो ब्लॉग एंड किया था उसके बाद से ही थोड़ी देर बाद मैंने स्टार्ट कर लिया था। आजकल ना पूरा दिन ही बिज़ी जा रहा है, पूरा दिन ही काम करते करते हो जाता है। तो खाना वगैरह मतलब लंच वगैरह हम लोगों ने किया। उसके बाद 3 बजे के बाद ना फिर साफ़ सफाई में लग गए थे। तो इस रूम की पूरी सफाई हो चुकी है और नीचे फर्श पे जितनी भी सफ़ेदी वगैरह गिरी हुई थी तो वो मैंने पहले जूने से रगड़ रगड़ के कर दी थी। बाकी सब जो काम है ना, मम्मी मानव जब कर रहे थे, सामान वगैरह लगा रहे थे, तब तक ना मैंने ये नीचे का फर्श है वो साफ़ कर दिया था। तो चलिए, ये रूम साफ़ हो गया और अभी मैं लास्ट में लगा दिया है मैंने पोछा। जितना भी मतलब साफ़ हुआ है अभी इतना ही हुआ है। और ड्रेसिंग टेबल है वो अभी बाहर है, क्योंकि अब रात में जब हस्बैंड आएंगे तब भी ये सब सामान, बेड भी सही जगह पे रखा जाएगा और ड्रेसिंग टेबल भी, क्योंकि ये भारी है तो मानव वो अकेले तो नहीं कर पाएंगे, 2 लोग चाहिए इसमें। थोड़ा सा ही खिसकाना है वैसे। उसके बाद रूम की क्लीनिंग हो गई और किचन का ना पूरा सामान बाहर हो रखा था, क्योंकि अभी किचन में हो रही थी वाइट वॉश और पूरा किचन मतलब हो चुका है किचन में। तो अंकल से फिर मैं पूछ लिया था कि हम अपना क्लीन कर लें, तो उन्होंने बोला ठीक है। बाकी ऊपर का जो पोर्शन है वो अभी सूखा नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा लास्ट में ही रखेंगे सामान। तो ऊपर तो कोई सफाई करनी नहीं है, नीचे टाइल्स वगैरह है तो यही सफाई करनी है। तो सोचा अब इसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद सामान लगाएंगे। और सारे बर्तन हैं, जितने भी बर्तन हैं वो सारे बर्तन भी धोने हैं। तो सारा कुछ तो मतलब सामान बाहर निकल ही चुका है। और ये स्टैंड है, ये भी ये उतरा नहीं था तो इस पर ना चादर डाल दी थी और गैस स्टोव पे भी चादर डाल दी थी ताकि ये ज़्यादा ना गंदा ना हो। तो अभी सबसे पहले ना मैं नीचे का जो फ्लोर है, मतलब नीचे का जो टाइल वगैरह है और फ्लोर है, उसको मैं पहले साफ़ करूँगी। तो सबसे आसान यही रहता है, लोहे वाला जो जूना होता है ना उसको ले लो और रगड़ रगड़ के उससे साफ़ कर लो। नीचे बहुत ज़्यादा गंदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सफ़ेदी करने के लिए तो थी नहीं। बस ये ऊपर का जो है वही था, वहाँ पे किया था तो थोड़ा बहुत गिर गया था। बाकी मैंने इसकी क्लीनिंग किचन की ही नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया तब से, क्योंकि ये था कि अब जब सफ़ेदी होगी उसी टाइम पे ही हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी लिया है और पूरे जूने से ना मतलब पूरा टाइल ऊपर से लेके नीचे तक मैंने अच्छे से क्लीन की थी। तो अभी तो सबसे पहले मैं नीचे का ही कर रही थी, उसके बाद मैं ऊपर का करूँगी। तो थोड़ा सा गुनगुने पानी से ही रहता है, थोड़ा जल्दी से साफ़ हो जाता है। और किचन का है तो थोड़ी चिकनाहट वगैरह होती है। तो पहले मैंने टाइल्स पे कर दिया था, उसके बाद फ़र्श को भी अच्छे से मैंने जूने से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया, जो भी गंदगी थी वो हो गई। उसके बाद मैंने नया पोछा निकाला है साफ़ करने के लिए, क्योंकि मोटा रहता है और डस्टिंग कपड़ा अभी पता ही नहीं सामान कहाँ है क्या है। तो बस इससे ही मैं अच्छे से इसको पोंछ दूँगी, क्योंकि बहुत सारा पानी अभी नहीं फैलाना, क्योंकि बाहर अभी ना इसका पानी सारा बाहर ही जाएगा और बाहर सारा मतलब सामान रखा हुआ है। तो अभी नीचे का मैंने सामान सारा पोंछ के अच्छे से बर्तन वो धो के नीचे लगा दिए हैं। और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा मुझे जो टाइम लगा था वो लगा था इसको, बस जो बर्तनों का जो स्टैंड है इसको साफ़ करने में, क्योंकि उतार भी नहीं पा रहे थे इसको और ऊपर चढ़ के मुझे बहुत टाइम लग गया था इसको साफ़ करने में और काफ़ी गंदा भी हो रहा था। तो इसको साफ़ करके और पूरी ऊपर की टाइल्स वगैरह है, गैस स्टोव की तरफ, इधर खिड़की की तरफ पूरा साफ़ हो चुका है। बस मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ कुछ चीज़ें की थी। तो यहाँ पे मैं बर्तन है वो लगा दिए हैं। उसके बाद बस ये पानी की जो टोटियाँ हैं वो मुझे मतलब मेरी रह गई थी, तो इनको भी मैं अभी कर लूँगी। और लास्ट में रह गया था मेरा सिंक, तो उसको क्लीन कर लूँगी। बाकी मेरा पूरा किचन है वो हो गया है। बस अभी जो ऊपर है वो वहाँ पे ना सामान नहीं लगाया है, तो वो दीदी लगाएंगी ऊपर चढ़ के। एक जना कोई चढ़ जाएगा और फिर एक जना ना पकड़ाता रहेगा, तो इस तरीके से सामान है वो लग जाएगा। बाकी मेरा जो काम था इसमें मेरा ख़त्म हो चुका है।
और आज पूरा दिन हो गया था काम करते करते, तो किचन एकदम चमक गया है, कोना कोना इसका अच्छे से साफ़ हो गया। और साफ़ हो जाता है ना तो कितनी मतलब अच्छा लगता है एकदम। टाइल है अलग ही शाइन मार रही थी, अलग ही चमक आ रही थी। तो किचन ना वो मेरा एकदम शीशे की तरह चमक रहा था, अच्छे से साफ़ हो गया है ना। बर्तनों का स्टैंड, क्योंकि उसको भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन किया था, काफ़ी टाइम से मैंने क्लीन नहीं किया था तो वो भी गंदा था। और ये टाइम हो रहा है सुबह मॉर्निंग का नेक्स्ट डे। अभी तक मैंने अपनी पूजा कर ली है, किचन का मतलब सारा काम हो गया है मेरा। लंच मतलब डिनर वगैरह हो गया है, लंच पैक करके दे दिया था, हस्बैंड जा चुके हैं। उसके बाद सोचा चलो अभी रूम है उसको ठीक ठाक करते हैं। और कल ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, कल पूरा दिन हो गया था काम करते करते, शाम के 7 बजे तक वही साफ़ सफाई चल रही थी, सामान वगैरह लगाना। और बहुत काम बढ़ जाता है ना घर में जब हम कुछ कराते हैं सफ़ेदी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। कल मैं इतनी जल्दी मतलब मुझे नींद आ गई बस बेड पे लेटते के साथ ही। और नहीं तो ना कभी कभी इतनी टाइम लग जाता है, नींद ही नहीं आती। कल मैं इतनी जल्दी सो गई थी और पूरी रात आराम से सोई, सुबह उठी और फिर अपना सारा काम है मतलब किचन में लग गए थे। तो चलिए बेडशीट वगैरह ठीक ठाक करते हैं और इसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग है वो करेंगे। और बहुत अच्छे से डस्टिंग तो अभी नहीं हो पा रही क्योंकि अभी बालकनी वगैरह है वो रह गई है, और अभी पेंट के लिए भी रह गई खिड़की वगैरह, तो वो होंगी। तो अभी थोड़ा बहुत जैसा जितना हो पा रहा है उतना ही मैं कर रही हूँ। तो बेड पे ये रहता है ना, समर्थ खेलता है तो उसके हाथ वगैरह लगते हैं, तो डस्ट ना फिर उसके हाथों में लगता है और फिर वो मुंह में लेता है हाथ, तो इसलिए ना मैं रोज़ इस पर एक कपड़ा मार देती हूँ। तो बेड वैसे भी इतना गंदा हुआ नहीं था, कल इसको अच्छे से साफ़ किया था। तो चलिए ये करने के बाद उसके बाद मैं चली गई थी ड्रेसिंग टेबल। रात को मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ही साफ़ किया था, थोड़ी बहुत धूल है इस पर अभी, तो इसको मैंने कर दिया है साफ़। और अभी मेरा ध्यान चला गया कि चलो इसमें देखते हैं अंदर क्या क्या सामान है, जो भी मुझे निकालना होगा वो निकाल दूँगी और जो रखना होगा वो रख लूँगी। तो ज्वेलरी वगैरह है वो इसमें मेरी रखी हुई है सारी, और कुछ हेयर प्रोडक्ट्स हैं वो रखे हैं। तो जो निकालना होगा वो निकाल लूँगी, जो रखना होगा वो रख लूँगी। और हर बार सोचती हूँ निकाल दूँ, फिर मैं रख देती हूँ, फिर सोचती हूँ अब देखती हूँ थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद निकालूँगी। तो चलिए, और इसकी ड्रेसिंग टेबल की पता नहीं चाबी है वो मिसिंग थी, क्योंकि इसी में सारी ज्वेलरी रखी है और उसमें रखी हुई है। तो मैं सोची थी ना इसी में ही मैं और भी जितनी है वो रख दूँ, लेकिन मुझे वो चाबी नहीं मिल रही, चेंज हो गई है वो, पता नहीं किसने दूसरी चाबी इसमें लगा के रखी हुई है। तो ये सारा सामान मैं सही कर ही रही थी, तब तक ना समर्थ आ गया था मेरे पास, तो रो रहा होगा तो दीदी ने मुझे दे दिया। और इसके साथ ना कुछ भी काम मतलब कर ही नहीं सकते, इसको बिठा के सोचो कि इसको बिठा लो और अपना ना काम करते रहो, नहीं, ये सामान को छेड़ता ही रहेगा, कुछ ना कुछ चीज़ है वो इधर उधर करता रहेगा, तो बहुत मुश्किल से अपना काम कर पाओ। तो बस ज़्यादा कुछ करना नहीं था मुझे, बस लगाना ही था। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो उठाएगा और फिर ले लो ना उससे वो चीज़, तो रोने लग जाता है। तो चलिए बाकी सारा सामान है वो मैं लगा दूँगी इसमें, और थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी वो रख दी है, और हेयर मास्क है मेरे तो वो मैंने रख दिए हैं। अभी देखते हैं उसको कब यूज़ में आते हैं वो। तो चलिए अभी इतना काम हो चुका है और थोड़ी देर बाद समर्थ को मैं जाऊंगी नहलाने के लिए, इसलिए मैंने इसको नीचे बिठा दिया था, और नीचे भी अभी थोड़ा बहुत गंदा हो ही रहा है। तो चलिए अब चलते हैं समर्थ को नहलाने, और जो सामान मुझे फेंकने के लिए निकाला है मैंने वो मैं फेंक देती हूँ। और जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ ना बहुत सारी चीज़ें हैं वो निकलती ही हैं फेंकने के लिए, मतलब जितने बार मैं इसको क्लीन करूँगी उतने बार चीज़ें ना कम हो जाती हैं।
तो उसके बाद मैं समर्थ को नहला के लेके आई। और तो चलिए अभी समर्थ को पहनाती हूँ मैं कपड़े। और कपड़े वगैरह पहनाओ ना, इसको इतना टाइम लगता है, कोई चीज़ इसने पकड़ रखी होती है, फिर उसको अगर मैं छुड़ाती हूँ ना तो बस रोना स्टार्ट कर देता है। बाकी फेस पे टच करो तो भी इतना रोएगा। तो अभी वैसे मेरे सारे काम हो चुके हैं, तो बस इसको नहलाना धुलाना का यही काम बचा है। तो इसको नहला के उसके बाद इसको मैं सुला दूँगी। देखती हूँ सोएगा तो, क्योंकि सुबह से ये सोया ही नहीं है। और सुबह उठ गया था, ये 8:30 के टाइम पे उठा था, कभी कभी बहुत जल्दी उठ जाता है। तो बस ये क्रीम के टाइम पे ना बहुत रोता है, तो मैं इसको ना एक्टिंग करके दिखा रही थी कि मतलब मैं लगा रही हूँ तो आराम से ना ये लगवा लेगा, तभी भी ये रोता ही है। तो फिर मैंने इसके हाथ में थोड़ी सी दी, मैंने बोला आप लगाओ ऐसे ऐसे करके। तो इससे ना ये थोड़ी सीखते भी हैं, और इनको ये रोएगा भी कम, और ये भी रहेगा कि हाँ ऐसे क्रीम लगाते हैं। तो चलिए समर्थ हो गया रेडी, और आज का जो ब्लॉग है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।